रीडिंग करेंगे पहले या राइट या सीधा मैथ सिखाएं? हिंदी से शुरुआत करें। चलिए आज आपको हम पढ़ाते हैं। बेटा वो पीली वाली किताब किसी के पास नहीं है? ज्ञान गंगा। हाँ ज्ञान गंगा तो ज्ञान गंगा किसके पास है? मेरे पास है। हाँ तो ज्ञान गंगा दो ना। चलिए आप लोगों को पहले रीडिंग करना सीखना है। किसके किसके पास है? जरा सा मेरे पास आते चलिए। तो एक में कौन है? आप आइए, इधर आइए। आप एक में ना, आप इसको पढ़ पाते हैं? बताइए क्या लिखा है? छोटा सा नाग, ये बड़ा सा, ये छोटा सा बड़ा सा, ऐसे नाग, चौड़ी चौड़ा तंतुल खा खोज का गमला खा खड़ी अंगा से कुछ नहीं। ठीक। हाँ इनको हिंदी के सारे अक्षर पहचानते हैं। ये कक्षा 1 में इन्होंने अभी अभी एडमिशन लिया है, महज कुछ दिन ही हुए स्कूल जाते हुए, और ये सारे अक्षर पहचानते हैं। अब ये पढ़ेंगे अक्षरों को मिलाकर बने हुए शब्दों को। सबसे पहले 2 अक्षर को मिलाकर ये शब्द पढ़ने जा रहे हैं। ये का ल क्या हो गया? फल, क ल कल। कल, ठीक। प ठ प ठ झ ट झट। तो ऐसे आप धीरे धीरे पढ़ेंगे। और कौन है 2 में? आप आइए। आप भी 2 में हैं। ये कक्षा 2 के बच्चे हैं। आपको छोटा बड़ा पूरा आता है? अब 2 अक्षर के शब्द मिला के पढ़िए। कल, पथ, झट, नल, जल, चल, सच, थन, तट, पट, हट, बस, डर मत, लड़ मत, पढ़ कर, पल, चख, बस पर, चढ़ कर, घर चल। 2 अक्षर के शब्दों को इन्होंने पूरी तरह से सही पढ़ा है। अब ये 3 अक्षरों के शब्दों को पढ़ेंगे। भगत, कमल, 4 अक्षर। पनघट, अजगर, गजक, गजक, मगर, टमटम, करवट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप भी आइए सेकंड क्लास। ये मात्रा के साथ इनको पढ़ाते हैं कि 2 अक्षर के ही शब्द होंगे, लेकिन इसमें हम मात्राओं का प्रयोग करेंगे। नल, नाला, बड़ा आ है। नाला। देखिए इसको समझने की जरूरत सभी बच्चे समझिए, 2 और 2 से बड़े क्लास वाले। जब कभी हम मात्रा वाले शब्दों को पढ़ते हैं जिसमें मात्रा लगी होती है, बड़ा की, ठीक, छोटी की, बड़ी की, तो उसको बोलने का तरीका होता है। जब बड़ा होगा तो पूरा मुख लेगा, आ, आम, ठीक, आम, ताला, पूरा मुख लेना। और तल, पूरा मुख खोला, तल नहीं खोला ना। जब धीमे मुंह खोलेगा तो इसको अलग से समझिएगा, दीर्घ स्वर, हास्य स्वर, ठीक। तो हमारा जा रहा है, पूरा मुंह खुलेगा मतलब मात्रा लगेगी, छोटा मुंह खुलेगा तो नहीं लगेगी, या छोटी की या छोटा ऊ की लगेगी, छोटी मात्रा लगेगी, ठीक। जैसे जैसे हम बोले गिर, तो गिर, पूरा मुंह खुला, गी, पूरा मुंह खुला, गी। आप बोलिए, पूरा मुंह खुला। और गिर, मुंह खुला पूरा। गिर और गिर में अंतर है ना। गिर जल्दी से निकल गया, धीमा स्वर, मतलब छोटी की मात्रा गा में, और गिर में पूरा मुंह खुला, गिर, देर तक ना। तो इसका मतलब इसमें बड़ी की मात्रा। अब ऐसे बोलते गुलाब, गु, और गूगल, पूरा मुंह खुला, गूगल। और गुलाब, पूरा मुंह खुला, गु में, ठीक। तो मतलब एक छोटी की मात्रा है और एक, समझ में आया? समझ जाएंगे। कोई दिक्कत होगी? मात्रा पढ़ने में दिक्कत होगी फिर? ठीक है। तो ऐसे हमको पढ़ना पड़ेगा।
रोज घर में पढ़ेंगे, रोज स्कूल में पढ़ेंगे, रोज यहाँ पढ़ेंगे पाठशाला में, तो निश्चित रूप से हम बहुत जल्दी ही सीख जाएंगे। सीख जाएंगे। तो आपने अभी पढ़ा नहीं ना, ये पढ़िए। दादा, दाना, बाबा, गाना, ये माला। जो अभी पहली बार नहीं पढ़ पा रहे थे तुरंत समझ गए। छाता। बहुत अच्छी मेमोरी है आपकी। और थर्ड में कौन है? आ जाइए, जाइए। थैंक यू। आपको पढ़ना आता है? नहीं आता है। ये नहीं आता, मात्रा वाला नहीं आता। चलिए, अच्छा एक में क्या? तब आप 2 अक्षर का पढ़िए। आपने बताना चाहिए था कि एक में, हम खैर 3 में बुलाए थे ना। ये कल, पथ, झड़, झट, नल, जल, चल, सच, थन, तट, पट, हट, बस, रात। डेली लिखेंगे, डेली पढ़ेंगे तो जल्दी और अच्छा आने लगेगा। और कौन आप किस क्लास में है? अभी नहीं पढ़ते, ठीक है। वो अक्षर पहचानती होंगे। अक्षर पहचानते हैं? ये क्या है? ये LKG में है और अक्षर पहचानते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। गिनती आती है? वेरी गुड। और कौन है? आप पढ़ोगे? आओ, आ जाओ। हाँ जाइए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। सारे बच्चों को आता है। और आपको भी पढ़ना है? आ जाइए। इंग्लिश पढ़ेंगे आप? आता है? सारे बच्चे अगर हो तो पैदल यात्रा कर रहे हैं। This is a kite. This is a fish. This is a nest. This is a An. apple. This is a ए और एन कैसे लगता है पता है? सर कॉन्सोनेंट के साथ ए लगता है और वोवेल के साथ है। वोवेल कौन कौन से हैं? ए आई ओ यू। वेरी गुड। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ कॉन्सोनेंट के साथ भी क्या लगता? नहीं, डा लगता है। ठीक, डा। ए नहीं लगता, डा लगता है। ए एन के साथ एक और आर्टिकल्स होता है THE दा, जैसे द गंगा। ठीक, कुछ ऐसे यूनिवर्सल्स ट्रूथ यूनिवर्सल रिलेटर्स होते हैं, हम शब्द होते हैं जो जिनके साथ हम ए नहीं लगाते, दा लगाते हैं। ठीक, क्लियर है? आप पढ़िएगा, सर लोग बताएंगे। कुछ यूनिवर्सल चीज़ें होती हैं उसके साथ हम लोग ए नहीं प्रयोग करते। जैसे किसी का पर्टिकुलर नाम है तो वहाँ हम लोग दा लगाते हैं। ठीक है? ये आप पढ़ लेंगी? पढ़िए। थोड़ा तेज बोलिए तो माइक को भी सुनाई दे। Johnny as Papa telling line no Papa open your mouth honey। जल्दी में मत पढ़िएगा, पूरा देख के पढ़िएगा। आपने ये लाइन बोली ही नहीं। ईटिंग शुगर कौन बोलेगा? तो याद करके नहीं बोलना है, देख करके पढ़ करके बोलना है। ठीक, जाइए। वेरी गुड। और कोई पढ़ेगा? अब हम कुछ आपको बोर्ड पे सिखाने जा रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले जोड़ किसको किसको आता? ठीक है,
हम दो दो अक्षर का जोड़ दे रहे हैं, सिखाने जा रहे हैं। भाग पर स्पेशली ध्यान देना है। हम जब भाग करेंगे तो आप लोगों को भी ध्यान देना है, ठीक है? आप लोगों को भी ध्यान देना है, जो पढ़ा रहे हैं शिक्षक, इनको भी ध्यान देना है। तो जोड़ बच्चों के लिए है, छोटे बच्चे जो भी है इनको जोड़ के देखें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक अंक का, ठीक। इसके लिए कैसे करेंगे? ऊपर लिखा है 2, 2 उंगली खोलेंगे, फिर नीचे लिखा है 3, तो 3 उंगली इसमें खोल लीजिए और फिर एक साथ गिन लीजिए, कितना हो जाएगा? ठीक है। इसको हम ऐसे करेंगे छोटे बच्चों के लिए, उंगली खोल करके गिनेंगे, है ना? अब थोड़ा अगर बड़ा लिख जाए तब कैसे करेंगे? ये थोड़ा सा बड़ा है, अब कैसे गिनेंगे? तो ये 9 है, एक को याद कर लेंगे 9। अब आगे 9 के आगे हमको गिनना है, ठीक है? कितना गिनना है? तो 9 के बाद ये कितना हुआ? 9 के बाद 9 तो है, 9 है। 9 के बाद क्या होता है? 9 के बाद 6 होता है, ये 6 है। 9 गिनती 9 तक हमको मालूम है, 9 के बाद क्या है? 9 के बाद क्या होता? 10। 9 के बाद 10, फिर 11 फिर 12 फिर 13 फिर 14 फिर 15। समझ गए कैसे 15 आया? ठीक, आसान है। एक को याद कर लिया कि इसके बाद ही गिनना है और दूसरे को गिन लिया उंगली खोल के, ठीक है ना? इतना क्लियर है? अब हम लोग इसी को माइनस में करते हैं। घटाना करेंगे तो कैसे करेंगे? ठीक, घटाना में ऊपर वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए, नीचे वाली संख्या छोटी होनी चाहिए। ये बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए जरूरी नहीं कि ऊपर वाली बड़ी हो, ठीक। लेकिन छोटे लोगों के लिए कक्षा 8 तक के लिए ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी, नीचे वाली संख्या हमेशा छोटी होगी। तो जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं उनको लिखा रहेगा फ्रॉम, तो जो फ्रॉम के बाद लिखा होता है वो ऊपर आता है, ठीक। एक लेटर के बाद बीच में फ्रॉम शब्द दे देगा, उसके बाद दूसरा अंक देगा इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। तो फ्रॉम के बाद जो संख्या होती है उसको हम लोग ऊपर रखते हैं, ठीक है, और दूसरे को नीचे। तो क्या करेंगे? ये 5 है, 5 खोल लिए, कितना नीचे है? नीचे कितना माइनस करना है? 3। तो 3 हटाना है, खोलना नहीं है। इसमें से 3 बंद करना है, 1 2 3, कितना बचा? 2। ठीक, घटाना बहुत आसान है, ठीक। ये 9 हो गया, 9 में से कितना माइनस करना है? 6। ये 5 और ये 6, कितना बचा? 3। आसान है, ऐसे करेंगे, ठीक। अब गुणा सीखते हैं। टेबल आती है, दो तरह से कर सकते। एक, इसी को जोड़ करके 3 को 5 बार जोड़ लो, 3 3 3 3 3, कितना हो जाएगा? 3 6 9 12 15, ठीक। एक ये हो सकता, एक होता है कि इसको हम टेबल पढ़ना शुरू कर दें, ठीक। हाँ, तो 3 का टेबल कितनी बार पढ़ना है? तो ये दोनों तरीका है, जोड़ोगे तब भी वही आएगा और गुणा करोगे तो भी, ठीक। ये 6 को 9 से गुणा करना है, तो 6 6 6 6 6 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9। जब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 6 12 18 24, कितना आएगा टोटल? और टेबल पढ़ोगे तो भी वही आएगा, ठीक। ठीक है। इसको अगर छोटा छोटा करना है तो देखो 6 6 12 होता है, 12 6 18 होता है, 18 6 24 होता है, 24 6 30 होता है, 30 6 36 होता है ना। ऐसे करेंगे यही आएगा, ठीक है। तो गुणा हो गया। अभी जो भाग बताने जा रहे हैं वो सबके लिए है, उसको ध्यान दीजिएगा, हमारे टीचर्स भी ध्यान देंगे। थोड़ी सी गलती होती है जिसकी वजह से बच्चे बीएससी भी कर लेते हैं तो भी
उनसे वो गलती होती है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा सब लोग, ठीक। तो छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा नहीं है, छोटे बच्चे टेबल याद होनी चाहिए, ठीक। छोटे बच्चों को टेबल याद होनी चाहिए। 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है जिसमें 4 आ जाए, तो कितनी बार में आएगा? 2 का 4। ठीक, कितनी बार में आया? ठीक, ये छोटे बच्चों के लिए है। अभी जो बताने जा रहे हैं वो बड़े बच्चों के लिए होगा। बड़े बच्चे क्या करते हैं? थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, इसलिए कि जो हमारे शिक्षक गण है वो भी ध्यान दें, इसके लिए थोड़ा बड़ा कर दिया, ठीक है। तो पहले हम यूनिट प्लेस, पहले नंबर को भाग करते हैं। अगर ये छोटा है तो यहाँ 0 लगेगा, लेकिन अगर बराबर या बड़ा है तो इसको डिवाइड करेंगे। कितनी बार जाएगा? 1 बार, ठीक। शेषफल कितना है? क्रॉस करें या 0 लिखें। इसके बाद इस नंबर को एक बार में एक नंबर को ही कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक। अगली संख्या नीचे लेते हैं, एक बार में सिर्फ 1, अच्छे से याद रखिएगा, एक बार में, और फिर उसको भाग करना पड़ेगा, ठीक। इसको बहुत जरूरी है, ये नहीं कि छोटा है इससे नहीं करेंगे। कितनी बार जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं, 0 बार। 0 3 जा 0 होता ही है, ये मत समझिएगा नहीं जाएगा, 0 करना ही है। 0 3 जा। अब ये शेषफल है, याद रखिएगा। अब क्या है? बिल्कुल अच्छे से याद करिएगा, लेकिन ये लाइन हम लोग दिखाते नहीं हैं, इसी वजह से गड़बड़ी होती है। इस लाइन को हम लोग शो नहीं करते, ठीक। इस लाइन को क्वेश्चन करते समय हम लोग कभी भी दिखाते नहीं, इस वजह से गड़बड़ी होती है। तो अब क्या करेंगे? जब ये शेषफल हो जाएगा, जब तक ये शेषफल नहीं तब तक अगली संख्या नहीं उतर सकती, इसको शेषफल में बदलना है। तो जब शेषफल हो गया तो अगली संख्या आ गई, ये डिवाइड होगा 3 से? 0 1 नहीं होगा ना। अभी समझ लीजिए, अगर हम इसको यहीं करे होते तो आप क्या करते? गलती कर देते गलती, एक ही 0 लगाते। अभी 2 0 लगा ना, 2 0 लगा। अभी फिर ये डिवाइड होगा, शेषफल क्या बचेगा? अब शेषफल 1 है, जब वहां 0 लग गया। अब अगली संख्या उतारेंगे 2, ठीक। अब कितना हो गया? अब ये कितनी बार जा सकता है, ठीक। फिर अगली संख्या कितनी है? इसको फिर डिवाइड करेंगे, ठीक। अब ये डिवाइड होने के वहां डिवाइड हो गया, अब ये हो गया शेषफल हुआ, तो अगली संख्या ले सकते, ये भी जाएगा। फिर क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अब ये फिर शेषफल हो गया ना, जब डिवाइड कर दिए तो अब फिर ये अगली संख्या लिए तो कितनी बार गया? 1 बार। समझ आ गया आप लोगों को? अब एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, डिवाइड डेसिमल का है, आपको करना है, बोर्ड पे आके करेंगे। कोई भी 6th 7th 8th का बच्चा आके करेगा। लीजिए, आइए, जैसे हमने बताया था वैसे ही इसको करके दिखाइए। आइए, बिल्कुल आइए, डरिए मत। जैसे बताया था, टग क्रॉस कर जाइए, आ जाइए छेद। जोर नहीं। देख लिया, बताने के बाद यह हालत है। हमने अभी बताया था ना। अब कौन करेगा? आप जाओ पहले, गलत है आपका। अच्छे से बताया था, आपने ध्यान से नहीं सुना। ये सारे बच्चे बड़ी क्लास। हाँ, रौनक तुम करो।
हिंदुस्तान उस बच्चे से हाँ अभी कराते हैं। सही है, आप आओ करोगे। गलत है, डेसिमल का था ये। डेसिमल नहीं आता क्या आपको? किस क्लास में है? 10th में। तब फिर आपके लिए तो बहुत जरूरी है। मिटा दो बेटा, पहले मिटा दो 102 को। और नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ठीक। इसीलिए हमने पहले समझाया था, अच्छे से बोला था कि एक एक चीज़ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये गलती सिर्फ आपसे नहीं बीएससी के बच्चों से भी होती है। ठीक, ऐसे ही सब पढ़ कर निकल जाते हैं, बीएससी में पहुंच जाते हैं और बेसिक सी जानकारी नहीं होती। राजी क्रॉस कर दीजिए, कोई बात नहीं। आप यहाँ शिक्षक हैं? अभी बच्चों को आप सिखाइए इसको। गलत है बेटा, डेसिमल का है, आप छोटे हो, आपको नहीं आएगा, कोई बात नहीं, वो बड़े लोगों के लिए था। छोटों के लिए अभी होमवर्क मैम दे देंगी, ठीक है। आप भी स्टूडेंट, किस क्लास में हैं? 12th आपको कौन पढ़ाएगा यहाँ पे? सर 12th में क्या पढ़ाएंगे इनको आप? इंग्लिश, मैथ और साइंस का सर है? नहीं, आप लोग हैं तो क्या बुलाना नहीं, बस पूछना था, क्योंकि एक इंटर का मैटर थोड़ा सीरियस होता है। इंटर का मैटर सीरियस होता है, तो एक टीचर से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि सारी चीज़ें पढ़ा सकते हैं। बाकी आपकी प्रतिभा पे हमें शंका नहीं है। कोई बात नहीं, आप आइए, 12th में है। नहीं, वो 12th में है, आप 12th के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसलिए हमें जानना पड़ा कि कितने लोग। नहीं, अभी तक नहीं कर पाए कोई। इतना अच्छे से बताए थे फिर भी नहीं कर पा रहा। इतना अच्छे से बताए थे। अभी सही है, एक बार ही जाएगा, एक बार इसको ले जाओ। ये कितनी बार ले गई? 4 बार नहीं जाएगा। फिर ये 1 क्यों आया? नीचे क्या है? डिवाइड किसको करना है? एक जाएगा क्या 4 से? कितनी बार में जाएगा? अभी हम अच्छे से सिखाए थे कि हाँ बिल्कुल कि अब शेषफल बचाओ। कितना बचेगा शेषफल? पहले 0 लिखो, तो अब माइनस करो, कितना शेषफल बचा? अब अगली संख्या है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? दशमलव नहीं आता? 0 कहाँ बढ़ेगा? 1 के बगल में। अभी ये जब भेजे थे तब क्यों नहीं करी? अभी बता रही हो 1 के बगल में। भेजे थे ना अभी तुमको करने के लिए, तब ये 0 बार जाएगा डेसिमल के बाद। 10 हो गया। 4 की टेबल में 10 कुछ। ऐसे मत करिए, लापरवाही मत करिए, लापरवाही मत करिए, सीरियसली पढ़ाई करिए। ये 2 बार जाएगा। देखिए 10 जो है ये 4 2 जा 8, 4 दूना 8, ठीक। अब ये बचा 2 के बाद ये डेसिमल लग चुका है, तो अगली संख्या ये शेषफल है। शेषफल के बाद ये अगली संख्या 0। ये कितनी बार गया? मैथ के सर कौन है कोई? जब बुला लीजिए, गड़बड़ होगा। चलिए काट दीजिए, हो गया। थैंक यू।